भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को वृष लग्न में हुआ माना जाता है। इस तिथि में श्री कृष्ण के जन्म के पीछे कई राज छुपे हैं, जिसे श्री कृष्ण के प्रति विशेष आस्था रखने वाले भक्त ही जान और समझ सकते हैं। विष्णु पुराण के पंचम अंश के प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण के जन्म की कथा का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि कंस के अत्याचार और क्षत्रियों के बलोन्मत्त होकर सृष्टि विरुद्ध कार्य करने की वजह से पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की, जिससे भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के सामने अपने श्याम और श्वेते दो बालों को उखाड़कर कहा कि पृथ्वी पर पाप का भार कम करने के उद्देश्य से मेरे श्याम बाल से भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि को श्याम श्री कृष्ण अवतार लेंगे। सफेद बाल से बलराम जी का जन्म हुआ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कृष्ण पक्ष में जन्म लेने वाले व्यक्ति में आम तौर पर चोरी करने का स्वभाव होता है। श्री कृष्ण को अपनी लीला में माखन चोरी का खेल खेलना था और ज्योतिष की गणनाओं को भी सत्य करना था। इसलिए कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि को होने का कारण यह भी था कि उस समय सभी ग्रह अपनी उच्च राशि में मौजूद थे। केवल राहु की स्थिति अलग थी। यह ग्रह योग साफ इशारा कर रहे थे कि ईश्वर ने मानव का रूप लेकर अवतार लिया है। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता की 8वीं संतान थे। इनसे पहले 6 संतानों को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला था। सांतवी संतान को योग विद्या द्वारा देवकी के गर्भ से वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी ने अपने गर्भ में धारण कर लिया था। भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान के हाथों कंस का वध होना था। इसलिए विष्णु के 8वें अवतार के रूप में अष्टमी तिथि को देवकी की 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया और कंस का वध किया। अष्टमी तिथि को कृष्ण के जन्म की एक अन्य वजह यह थी, पूर्व जन्म में भगवान राम के रूप में इन्होंने कैकेयी को वरदान दिया था कि वह अगले जन्म में पुत्र रूप में उनके गर्भ से जन्म लेकर कौशल्या के पास चले जाएंगे। माना जाता है कि कौशल्या ने कृष्णावतार के समय यशोदा के रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि को 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। इसके पीछे एक रहस्य यह था कि पूर्व जन्म में जब कंस कालनेमी नाम का राक्षस था, इसके 6 पुत्रों ने भगवान विष्णु की उपासना की, जिससे इन्हें शाप मिला था कि उनकी मृत्यु उनके पिता के हाथों होगी। कालनेमी के शापित पुत्रों ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और कंस के हाथों मृत्यु प्राप्त किया। देवकी के 7वें पुत्र के रूप में शेष नाग के अवतार बलराम जी का जन्म होना था। विष्णु पुराण में बताया गया है कि योग माया ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वह भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि को अवतार लें। उसी तिथि में वह यशोदा के गर्भ से जन्म लेंगी और कंस का अंत करने की व्यवस्था करेगी। इसे आगे सुनने के लिए नेक्स्ट वीडियो में कथा कही गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास।